नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं विटामिन से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो जीएस का होने वाला है, जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम में सर्च मारिएगा सरकारी कैंपस, हमारा चैनल आ जाएगा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है। विटामिन सी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे प्रश्न का। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, देखिए यहाँ पर लिखा है गाजर, तो गाजर ही है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नीचे है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है। तो देखिए, मानव शरीर में भंडारित होता है विटामिन ए यकृत में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे। तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जो विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब हम बात करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। देखिए, जितने भी पीले फल होते हैं, यहाँ पर पपीता दिया है, ये भी विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं, जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आगे है, गोल्डन चावल में प्रचुरतम स्रोत है, किसका प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। इसे गोल्डन चावल को स्वर्ण चावल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुनहले रंग का होता है और विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 10वां प्रश्न। इसमें पूछा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दे दिया इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया है, यही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 14वां प्रश्न है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला। आगे है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और तथा जो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह विटामिन कौन सा है। विटामिन सी है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, ठीक है, और आंवला हुआ, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 16वां, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देख रहे हैं आप लोग, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है। तो पुरुषों में विटामिन बी6 की कमी से हो जाता है रक्त अल्पता, खून की कमी, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है। देखिए, साइनोकोबालामिन एक उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन है। एक क्या है, इंजेक्शन है साइनोकोबालामिन। किसका इंजेक्शन है। विटामिन बी12 का इंजेक्शन है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे 20वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है तथा दांतें हिलने लगते हैं। तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है। तो विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। उसी की कमी से मसूड़ों में से खून आने लगता है और दांतें भी क्या होने लगती हैं, हिलने लगती हैं। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, इसे आप इतना काट दीजिए, यानी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्यतः किसका नाम है। तो विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी का नाम ही क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। तो विटामिनों को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इन सब के नाम आप लिख लीजिए कापी में एक जगह बल्कि। तो इस प्रकार हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों किसमें है, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन दिया है, विटामिन शब्द किसने दिया था। तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे कैसिमर फंक। आगे हम बात करने जा रहे हैं, विटामिन के का नाम क्या है। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन किसका नाम है, विटामिन के का नाम है, रासायनिक नाम। आगे है,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है उसे कहते हैं विटामिन के। विटामिन के वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला 27वां प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ई का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर जो होता है उसका तेल। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। वैसे तो वास्तव में जितने तेल होते हैं सभी विटामिन ई से भरे हुए होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है गेहूं अंकुर के तेल में। नारियल में भी विटामिन ई पाया जाता है उस तरीके से। आगे है हम लोग देखते हैं, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से हो जाती है नपुंसकता पुरुषों में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आगे, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी मतलब डी, जो विटामिन डी है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे, मछलियों के यकृत के तेल में, देखिए मछलियों का जो यकृत का तेल होता है यानी मछलियों का तेल, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो उसमें विटामिन डी सर्वोत्तम विद्यमान रहता है, विटामिन डी उसमें पाया जाता है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी क्या हो जाता है? उसमें से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 33वां क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला से बढ़िया विटामिन सी का कोई भी स्रोत नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं 34वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो सबसे नाजुक विटामिन भी विटामिन सी ही है। विटामिन सी गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगर आप सब्जियों को काट कर उसको धो रहे हैं तब भी विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप सरकारी कैंपस नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न हमसे कर लीजिए, उसका डाउट हम आप लोगों का क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।